दोस्तों मिश्रा जी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है भाज्य गुणनखंड के द्वारा किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़े थे। दोस्तों आज जो है हम जो वर्गमूल निकालने का मास्टर विधि होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि से हम किसी भी बड़े से बड़े दशमलव वाला या बिना दशमलव वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि से, क्योंकि ये विधि मास्टर विधि है और इसमें जो है कभी कभी अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको पहाड़ा नहीं आता है और हम फंस जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, टाइम लॉस होता है। लेकिन इस विधि से थोड़ा सा ये विधि समझने में दिक्कत करता है, लेकिन अगर समझ आ गया तो बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट विधि इसको माना जाता है, क्योंकि इस विधि से हम किसी भी क्वेश्चन का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभाज्य इसका वर्गमूल का जो मास्टर विधि है भाग विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसका जो पहला एग्जाम्पल हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं 64 का अभाज्य ये भाग विधि से निकालना है, ठीक है। तो 64 का भाग विधि से इस तरह से हम जोड़ा बनाते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जोड़ा एक ही जोड़ा बन रहा है। अब ऐसा कोई टेबल, ऐसा कोई नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर या तो 64 होता हो या उससे कम होता है। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। अब जिसको ये भी नहीं समझ आ रहा है स्क्वायर, वो ऐसे चेक करेगा, 1 का 1 में गुणा करेगा, 2 का 2 में गुणा करेगा, ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेगा, ऐसे गुणा करते जाएगा उसी का जो नंबर लिखेगा उसी नंबर से। तो किसी न किसी नंबर में 1 से 9 तक आपको चेक करना है, 64 आ जाएगा। तो 8 से जब हम 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और जिन लोगों को वर्ग करना या उसका स्क्वायर नंबर पता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों 8 का इस तरह से 8 में गुणा किया, 8 × 64 हो गया और ये कैंसिल, आंसर हमारा 8 हो गया। दोस्तों इसी तरह से मान लीजिए 169 है। हमेशा ये परफेक्ट नंबर में भी रहता है, नहीं भी रहता, दशमलव में भी आता है। दशमलव का हम अगले बार वीडियो में बताएंगे कैसे निकालते हैं, अभी हम परफेक्ट नंबर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों पीछे से जोड़ा बना लिए, ये हमारा आगे 1 बच गया। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, जो आगे वाली संख्या है वही स्क्वायर नंबर सोचते हैं, किसका स्क्वायर नंबर या तो 1 हो या 1 से कम हो। जिसको नहीं आता है इस तरह से 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में गुणा करके देखते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 1 से ज्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए 1 का 1 में गुणा करिए, 1 1 कम 1 हो गया, या 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये दोनों आप समझ लीजिए, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 69 उतार लीजिए और इस 1 को यहाँ लिख करके जोड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बगल में हमको कुछ ऐसा नंबर सोच के रखना है, यहाँ पे 2 पहले जो यहाँ रहेगा वो लिख लीजिए, ठीक है। ये बेसिक में हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर 1 रख के देख लीजिए एक बार, 1 से 9 तक चेक करना है। और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस नंबर से रखने पे आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 1 रख के चेक करते हैं, 21 आया, बहुत कम है 69 से। इसी तरह से दोनों के जगह पे 2 रख के देख लेंगे तो यहाँ पे 44 आ रहा है। तो नियर अबाउट में जा रहा है, 3 रख के एक बार देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, देखिए 8। इसी तरह से हम यहाँ पर बहुत यहीं पर जो है सब लोग कंफ्यूज करते हैं। तो जिनको कंफ्यूज रहे वो इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा ये कि 9 आया है तो 9 हमारा या तो 7 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ 7 से रिलेटेड नंबर या 3 से रिलेटेड नंबर रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रख लीजिए और ये 3 करके इसमें 3 3 का 9 और 3 दूना 6, देखिए कट गया। और 3 जो रखेंगे वो यहाँ पे भी रखेंगे, 13 जो होता है हमारा वर्गमूल होता है। इसी तरह से दोस्तों थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 1156 है, क्या है 1156। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, ऐसे जोड़ा बना लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमको वही 11 देखेंगे कि इसके स्क्वायर नंबर में आता है, तो
3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आ रहा है। हमको ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, ठीक है। 9, 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2। और इस 3 को यहाँ जोड़ करके लिख लेंगे। फिर हमेशा इसमें 2 अंक उतारते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ये हमेशा भाग में 1 अंक जैसे उतारते हैं, वैसे इसमें 2 अंक उतारा जाता है। तो ये हम 2 अंक उतारेंगे। अब दोस्तों, अब यहाँ पे हमको चेक करना होता है कि कौन सी संख्या। अब देखिए 6 आया है, तो 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है, जो हम पहला वीडियो बताए थे, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये आपके जितने भी स्क्वायर या वर्गमूल से रिलेटेड पार्ट हैं, वो बेसिक चीज़ है, उसको क्लियर कर लेंगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 4 और 6, 2 का स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 रख के एक बार चेक कर लीजिए और एक बार 6 रखिए। जैसे 4 चौक को 16, 4 6 के 24 25। देखिए दोस्तों, 4 से आ गया। इसी तरह से 6 से भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ 4 से कर लीजिए। 4 यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। 256 कैंसिल। ये 34 आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब वर्गमूल हो गया। इसी तरह दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का हम जो है वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और क्वेश्चन हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे 12,544 है, 12,544 इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। दोस्तों, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, आगे 1 बच गया। 1 का भी यहाँ पे किए थे, 1 रहता है तो वो 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब 1 इसमें जोड़ लिए, 2 लिख लिए और यहाँ 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ नंबर रखेंगे जिसका गुणा करने पे या तो 25 आया चाहे उससे कम, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए। 21 से कम 21, 2 रखेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 25 से ज़्यादा है, इसलिए 1 ही रखेंगे। फिर ऐसे माइनस कर लेंगे। दोस्तों, फिर जो रखते हैं वो यहाँ भी जोड़ते हैं और यहाँ भी रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। माइनस किए कितना बचा? 4 और ये कैंसिल। और फिर 2 अंक यहाँ पर उतारेंगे। क्या करेंगे? 2 अंक उतारेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। अब हमको क्या लाना है? 444। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे 2 रख लेंगे, जो यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 का स्क्वायर किए, 1 रखे यहाँ पे और यहाँ पे, कैंसिल हुआ। 25 को उतार लिए जोड़ा में, ठीक। और ये 1 2 हो गया। अब इसके बगल में हमको कितना, कौन सा अंक रखें कि 25 या उससे कम आए, 1 का गुणा करेंगे तो 21 से कम 21 होगा। 2 का करते तो 22 गुना 44 हो जाता है, यहाँ पे 2 होता है 22, 22 गुना 44 हो जाता है। 44 25 से ज़्यादा है, इसलिए 1 रखेंगे। दोस्तों, माइनस के 4 बचा और इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पे 22 हो गया। फिर अब इसके बगल में क्या रखेंगे कि हमारा 444 है, तो 2 रखने पे 444 आता है। जिसको नहीं समझ आता है वो 22 लिख के ऐसे 1 लिख करके एक बार 1 का गुणा कर लेगा, फिर ऐसे 2 लिख करके एक बार 2 का गुणा कर लेगा, 3 रख के 4 रख के ऐसे चेक करके हम पता कर सकते हैं। तो 2 रखने पे हमारा 444 आ जाता है। दोस्तों, इसका वर्गमूल कितना हो गया? 112। इस प्रकार जो है हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इस तरह से भाग विधि से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये लेती विधि है, लेकिन ये मास्टर विधि है, इसमें आपको पहाड़ा की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 से 9 तक के पहाड़े आपका क्लियर हैं, तो इस विधि से हम किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।